अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आज से 3-4 रोज़ पहले कुछ ऐसी बातें जो सुनने को मिला है, और वसीम रिजवी ने कुरान की ऊपर जो कोर्ट में वह 26 आयतों के ऊपर उन्होंने पार्टीशन दिया है, और उन्होंने बताया है कि वह 26 आयतें जिससे लोग के अंदर गलत टेररिस्ट मानिए बहुत सारी चीज़ें से उससे सीखता है। और सबसे पहले तो मैं वसीम रिजवी के यह बताना चाह रहा हूँ, खलीफा 4 हैं, 3 खलीफे नहीं हैं। सबसे पहले तो वसीम रिजवी के इस बात का नॉलेज होना चाहिए, और वह चारों खलीफा की मकाम, चारों खलीफा ने जो दुनिया को जो दिया, वसीम रिजवी के इस चीज़ को उसे मालूम होना चाहिए। और मैं आपको उस चारों खलीफे के बारे में आपको बताऊंगा उन्होंने दुनिया को क्या दिया। और वसीम रिजवी, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके अंदर कुरान की अगर इल्म होता, कुरान की नॉलेज होता, तो तुम्हें आने वाले कई नस्लें संभल जाता। लेकिन वसीम रिजवी, आपने कुरान की इल्म को समझा नहीं, कुरान की नॉलेज को समझा नहीं। और मैं आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें बताने जा रहा हूँ। वसीम रिजवी, सुनो, और इल्म ना हो तो इल्म लो। रही कुरान के वो 26 आयतों की चेंज करने की बात, 26 आयतों क्या, कुरान की एक भी हर्फ व जेर कल क़यामत तक के लिए कभी ना चेंज होगा, जो कि कुरान की जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपने कब्जे में रखे हैं। और कुरान वह एक ऐसी किताब है दुनिया में, जो बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े देश ने कुरान की नॉलेज लेकर अपने देशों को तरक्की किया है। और कुरान इंसान की वह रहबरी का किताब है, अगर इंसान इसे समझ जाए तो वो कभी भी नाकामयाब ना होगा। चलो, मैं वसीम रिजवी, मैं आपको चंद कुछ ऐसे चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। सबसे पहले तो वसीम रिजवी, आपको इस बात का मालूम होना चाहिए कुरान की आयत कब और किस समय किस मौके पर नाजिल हुआ। सबसे पहले तो आपको यह चीज़ मालूम होना चाहिए। तो चलिए, मैं कुछ ऐसे वाक्य आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। वसीम रिजवी, कान खोल कर सुनो, इल्म ना हो तो, बगैर इल्म के। चलो, मैं वह वाक्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक दफा की बात है, मस्जिद नबी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया, और आने के बाद मस्जिद नबी में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमसे कुछ गुनाह हो गया है, हमसे कुछ गलतियां हो गया है, क्या इसे माफी हो सकता है, क्या इसे बीच का कोई रास्ता है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, बताओ वह तुम्हारी गुनाह, तुम्हारी वह गलतियां क्या है? वो शख्स बताने से कतरा रहा था और डर रहा था। वो इसलिए डर रहा था, इसके बाद का अंजाम क्या होगा, इसलिए वो डर रहा था। तो उन्होंने डरते डरते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। बताने के बाद उन्होंने बोला, मैं जिना किया, कितनों को कत्ल किया। अरे वसीम रिजवी, जेना समझ जाओ, जेना उर्दू लफ्ज है, मैं आपको बताता हूँ। जेना वो एक बलात्कार और एक रेप है। जेना, उन्होंने ऐसी
गलतियां किया था। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तो उन्होंने उठा और उठने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कत्ल कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बोले, ए उमर, आपको सिर्फ कत्ल खून ही दिखता है। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। आने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम और कलाम हुआ। होने के बाद बोले, या नबी जी, जो उमर की राय है इसके लिए वो अल्लाह की राय है। माने उमर ने इसे कत्ल करने का जो आपको राय दिया है वो भी राय अल्लाह की है। तो इससे हमें यह पता चला, हमारे समाज के बीच, हमारे सोसाइटी के बीच, हमारे देश के बीच कोई भी ऐसी मसला, कोई भी ऐसे रेप या कोई भी ऐसी घटना है, उसे फौरन सजा दिया जाए। इससे कोई दूसरे की जरूरत न हो सके वो दोबारा कोई ऐसी गलत कदम उठाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस लिए आते थे? अरे वसीम रिजवी, तुम इस बात को समझो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसलिए आते थे, अल्लाह के वही, अल्लाह की किताब, अल्लाह की कुरान लेकर आते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसलिए आते थे। और ये उस समय है, अगर वो जो जना किया, कत्ल किया निहत्थे लोगों को, उसे ऐसी सजा देनी चाहिए थी। फिर से वो देश के अंदर ऐसी मामला, ऐसी वो प्रॉब्लम ना है। तुम्हें लगता है कुरान वो दहशतगर्दी सिखाता है? तुम्हें लगता है कुरान से लोग आतंकवाद बनते? अरे वसीम रिजवी, अगर तुम ये बात को समझ जाता, कुरान की आयतें कब और किस समय नाजिल हुआ, किस लिए नाजिल हुआ। और रही बात वो 4 खलीफा के बारे में, मैं बताना चाहता हूं। 4 खलीफा जो दुनिया को उन्होंने ऐसे ऐसे वो चीजें दिए, उनके बारे में मैं चंद झलके आपको बताऊंगा। सबसे पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी के बाद। दूसरा खलीफा खत्ताब के बेटे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। तीसरा खलीफा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। चौथा खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इन लोगों के नबी के बाद इनके मकाम दिया गया है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुनिया को ऐसे एग्जाम्पल दिए, दुनिया को ऐसे एक गवर्नमेंट दिए, दुनिया को ऐसे हुकूमत दिए। उनकी गवर्नमेंट, उनकी हुकूमत मात्र 21 मंथ था। और 21 मंथ में उन्होंने ऐसे कारनामे किए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी के बाद से लेकर कल क़यामत तक ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकता है, ऐसी कोई हुक्मरान, ऐसी हुकूमत नहीं दे सकता है, ऐसी कोई सरकार नहीं दे सकता है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 21 मंथ के अंदर में जो कारनामे किए, उन्होंने दुनिया को दिया। आज बॉर्डर पे सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्हीं लोग की देन है, नबी की देन है। किसी के पति मर जाए, सरकारी फंड से पैसा देना उन्हीं का देन है। उन्हीं ने फंड को स्टार्ट किया था। कि कोई बूढ़ा हो जाए, सरकारी फंड से उसे पेंशन देना उन्हीं का देन है। किसी यतीम का बच्चा कैसे पढ़े, सरकारी फंड से पैसा उसके लिए निकाला जाए, उन्हीं का देन है। आज जो भी दे, बड़े बड़े कंट्री को चलाना, कैसे चलाना, सब उन्हीं का देन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सारे ऐसे चीजें दिए। और वो उनकी माइंड, उनके हिस्ट्री पढ़ोगे तब पता चलेगा। वो नाटे थे, देहात में थे, लेकिन उनकी माइंड हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बहुत तेज चलते थे। वो दूरदृष्टि बहुत सोचा करते थे। अरे वसीम रिजवी, तुम क्या जानो उनके बारे में? और मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में और भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो मैं एक झलक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बताता हूँ। वो ऐसे खलीफा गुजरे हैं जो दुनिया में ऐसा कोई खलीफा हो नहीं सकता, ऐसी गवर्नमेंट कोई दे नहीं सकता, जिन्होंने 22,500 मुरब्बे मील पर उन्होंने हुकूमत किया। 22,500 मुरब्बे मील कोई कम नहीं होता, जो कि 33 मुल्क उनके अंदर में थे।
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर में। और वो मुल्क कोई छोटे मोटे मुल्क नहीं थे, वो बड़े बड़े मुल्क, बहुत बड़े बड़े मुल्क उनके अंदर। आज जो हम देश को जो चलाते हैं, छोटे छोटे राज्य को डिवाइड करके सीएम, विधायक, एमएलए जो बनाते हैं, वो भी देन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की है, जो बड़ी बड़ी मुल्कों को छोटी छोटी डिवाइड करके गवर्नर देकर उन्होंने चलाया। उन्होंने दुनिया को एग्जाम्पल दिया। तुम्हें टेररिस्ट लगता है? अरे तुम्हें नॉलेज होना चाहिए वसीम रिजवी। और वो ऐसे गवर्नमेंट उन्होंने दिया, ऐसे काम किया जो पूरे कयामत तक के लिए कोई ऐसी गवर्नर कोई आ नहीं सकता है। और मैं दूसरी बात बता दूं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की गवर्नरी में, वो एक गवर्नर है, 33 मुल्क उनके अंदर में, 22,500 मुल्क उनकी हुकूमत है। वो किस उनसे कोई मिलने के लिए देहात के लोग आए, कहे मैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु किसी पेड़ के नीचे होंगे। वो देहात के रहने वाले उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। जाने के बाद देख रहे हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पेड़ के नीचे एक पतला सा कोई चीज बिछाए हुए बैठे हुए थे, और सिरहाने में एक पत्थर रखे हुए थे। वो शख्स आने के बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के देखने के बाद रोने लगा। अरे मेरे गवर्नर, मेरे हुक्मरान, मेरे बादशाह, मेरे सरकार में बैठने वाले, इतने शान और शौकत में इनके पास सारे 33 मुल्क है, 22,000 मुल्क पे हुकूमत है, वो ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। कपड़े पे तोहमत लगे हुए थे, कपड़े पे सी के कपड़े पहने हुए थे, वो रो रहे थे। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी रो रहे थे। जब वो देहात के शख्स ने पूछा, या खत्ताब के बेटे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया, मैं इस बात के लिए रो रहा हूँ, मेरे पास 22,500 मुरब्बे मील पे हुकूमत है, मेरे अंदर 33 मुल्क है, मेरी रियाया में, मेरी हुकूमत में, मेरी सल्तनत में एक ऐसी पुल की तामीर किया गया जो बकरी के बच्चा उस पुल से गिर गया, मरा नहीं था, बल्कि उसकी टांग टूट गया था। कल कयामत के रोज, कल हश्र के मैदान में मैं उस रब्बुल आलमीन से क्या मुंह दिखाऊंगा अगर ये बकरी के बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन से कह देंगे उमर की हुकूमत में, उमर की सल्तनत में, उमर की गवर्नरी में मुझे पैर टूटा है। आज के हुकूमत को देखो, आज की सरकार में बैठने वालों को देखो, कितने घोटाले हो रहे हैं। वो उमर ऐसे खलीफा जो एक बकरी के बच्चा का जान नहीं गया था, पैर टूटा था, वो इतना डर रहे थे, मैंने कैसा पुल को तामीर करवाया, तो उनके काम कैसा होगा। अरे वसीम रिजवी, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। कुरान को अगर तुमने समझ लिया होता तो तुम्हारा जिंदगी संभल जाता, लेकिन तुमने कुरान को समझा नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, और कुरान की आयत चेंज करने के बाद तो क्या कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, जो कि इसकी जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद लिए हुए हैं। अरे मैं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के, वो भी बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी बहुत खलीफा गुजरे हैं, बहुत बड़े, उनके वाक़या बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो रिजवी कान खोल के सुन ले, तुम्हारे जैसे बहुत शैतान इस पृथ्वी पर आए, इस दुनिया में आए, चले गए, उनके हिस्ट्रिया उठा कर देख उनके साथ क्या हुआ। कई नस्लें उन्हें बर्बाद हो गया, उसके आज भी नाम लेने वाला कोई नहीं है। तू तो एक छोटा सा कीड़ा है। अरे तुम्हारे पास क्या है? उन शख्सियतों के बारे में तू बोल रहा है जिन्होंने दुनिया को बहुत बड़ी कुछ दिया। गांधी जी ऐसा ही नहीं बोला था, अगर इंडिया को अगर पावरफुल देश बनाना है, अगर सुपर पावर बनाना है, इंडिया के अगर डेवलप करना है, तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की कानून व्यवस्था देश के अंदर लागू कर दो, देश तरक्की करेगा। क्यों? गांधी जी नहीं समझते थे, गांधी जी समझते थे उमर की कानून, उमर की गवर्नरी, वो चारों खलीफा की गवर्नरी समझते थे। और वसीम रिजवी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ,
वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में रिसर्च किया गया है सबसे बेस्ट लीडर नबी की बात कौन है, तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हीं का नंबर आया है। पूरे वर्ल्ड में रिसर्च किया गया है। तुम कहाँ हो रहे? इसलिए मैं कहता हूँ वसीम रिजवी, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना, इसके बाद का अंजाम क्या होगा। मैं आपको ये नसीहतें दे रहा हूँ। अगर इल्म ना हो कुरान के बारे में तो इल्म लेना सीखो, अगर हदीस के बारे में इल्म ना हो तो इल्म लेना सीखो। फालतू की बातें करना वसीम रिजवी छोड़ो। फिर भी मैं तुम्हें ये नसीहत दे रहा हूँ, फिर जरूरत पड़ा तो मैं इस पर आगे भी वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो को आगे की ओर बढ़ाएं और वसीम रिजवी तक पहुंचाएं। तब तक के लिए चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।